हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 17 हम कर रहे हैं। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और आज डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले बेसिक देखिए बच्चे। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी, उनका ऑर्डर कैसे निकालते थे, उनका डिग्री कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चे कोई भी रिलेशन, कोई भी फंक्शन x और y में कोई भी फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन भी दो तरह के हैं। एक तो है आपके पास जनरल सॉल्यूशन, या फिर इसे हम कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल देते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। और एक है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी मैनी कांस्टेंट हो, आर्बिट्रेरी मैनी कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, अब मैनी का क्या मतलब है? कितने कांस्टेंट आ जाए, जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अगर 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके जनरल सॉल्यूशन में उसके 2 कांस्टेंट आने चाहिए। 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में क्या आएंगे? 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे ही आएंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बच्चे नाम से ही है, ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए, उन कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए, जब जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन कांस्टेंट को तो हम कोई वैल्यू दे चुके हैं। ठीक है बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी x और y में रिलेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका सॉल्यूशन होता है। 2 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो कोई जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब जनरल सॉल्यूशन आएगा वहां पे आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखेंगे, कोई ना कोई आपको कांस्टेंट दिखेंगे, और कितने दिखेंगे ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर पर मैटर करता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें कोई कांस्टेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आता ही कब है? जब जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाती है, तब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। और यहाँ पे कोई भी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज 9.2 देखिए बच्चे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट से लेकर 10 सम में आपको क्या कह रखा है कि आपने चेक करना है कि सॉल्यूशन सामने लिखे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, कि ये फंक्शन आपके पास सामने वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस जो इनके दे रखी हैं इनके सॉल्यूशन हैं या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है। बच्चे एक वर्ड और लिखा हुआ है कि ये फंक्शंस कैसे हैं, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। अब इनका मीनिंग क्या होता है बच्चे? एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है कि इसमें क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। या अगर लिख रखा है y इक्वल टू 3x प्लस c, तो यहाँ पे हमने क्या किया? y को सेपरेट कर दिया और इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन माना जाएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xay, ठीक है, इस सिचुएशन में हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। y को इन टर्म्स ऑफ x, डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं, तो इस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, एक वर्ड आया हुआ था कि फर्स्ट से लेकर 10 सम में चेक कीजिए कि जो गिवन फंक्शंस हैं ब्रैकेट में है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, तो ये इनकी डेफिनेशन होती है। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यानी कि ये वाला सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए।
हम क्या करेंगे, y है, y डैश की वैल्यू निकालेंगे, y डबल डैश हमें दिख रहा है, y डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे और दोनों ही वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। क्या जीरो आ रहा है? अगर जीरो आ रहा है इट मीन्स ये उसे सेटिस्फाई कर रहा है और ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, और नहीं आ रहा तो ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन जब वर्ड आ जाए तो बच्चे ये सॉल्यूशन मिलेगा, यू जस्ट हैव टू वेरीफाई इट। आपको सिर्फ करके दिखाना है कि ऐसे है ये, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि चेक कीजिए वेदर इट इज ए सॉल्यूशन और नेट, ये क्या सॉल्यूशन और नॉट, ये क्या कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ये वाला सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो हम सॉल्व करें, y हमारे पास है डेरिवेटिव, y डैश से डिनोट कर सकते हैं, डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। y डबल डैश हमें पता है e की पावर x का डेरिवेटिव यही होता है। अब वैल्यूज आ गई हैं, हम अपने फंक्शन में रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें। y डबल डैश की वैल्यू क्या है, e की पावर x, y डैश की वैल्यू क्या है, e की पावर x इक्वल टू 0। हम तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले थे और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, मतलब ये जो आपके पास फंक्शन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चे, आप इजीली कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस सी, और सेटिस्फाई किसको कराना है इक्वेशन को, y डैश माइनस 2x माइनस में 2। हमें y का सिंगल डेरिवेटिव दिख रहा है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। हमारे पास y डैश आ गई, जस्ट वैल्यू रखिए y डैश की, क्या है 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, 2x से 2x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया 0। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि ये फंक्शन आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, सिंपली बस आपने डेरिवेटिव का यूज करना है, डेरिवेटिव में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। थर्ड देखिए, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और सेटिस्फाई किसको कराना है, y डैश प्लस साइन एक्स को 0 के इक्वल अगर आ गया तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। डेरिवेटिव करें, y डैश कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, वैल्यू रखिए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, मतलब गिवन फंक्शन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपके पास, y डैश इक्वल टू, यानी कि y डैश को इसके इक्वल लेके आना है, हमने ये करना है, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव करें, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा बच्चे, ठीक है, ये आएगा। इसको हमने उस फॉर्म में चेंज करना, y डैश तो आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ चुकी है, हमने राइट हैंड साइड की फॉर्म में करना है। तो बच्चे राइट हैंड साइड हमें क्या बता रही है कि नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ हमारे पास रूट में है, इसको इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या बनेगा आपके पास x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और जब रूट से रूट करेंगे कैंसिल आउट, ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी भी हमारा उस फॉर्म में नहीं आया जो हमें चाहिए था। यहां से बच्चे हम y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये y की वैल्यू है एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हमने क्या किया, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, हम डेरिवेटिव को लेके चले थे, और हमारे पास जो डेरिवेटिव आया उसको हमने क्या किया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया हमने, और हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, y आना चाहिए। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं y की वैल्यू रिप्लेस होगी। तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट, ये हमारे पास y की वैल्यू थी, तो हमने इसकी जगह हमारा क्या रख दिया
y रख दिया और हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई। मतलब कि ये जो फंक्शन है आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, y इक्वल टू ax, और हमने क्या करना है, x y डैश को y के इक्वल बताना है। कंडीशन और दे रखी है क्या, x नॉट इक्वल टू 0, कि बच्चे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो 0 ही फंक्शन बन जाएगा। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 थोड़ी ना है, y इक्वल टू ax है आपके पास। तो डेरिवेटिव करें, y डैश इक्वल टू a ही आएगा। अब क्या करें, हमने क्या करना है, देखिए जरा, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, एक्स वाई डैश, यानी कि दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई डैश। और ध्यान से देखिए तो ये है क्या, ये तो y ही है, आ गया हमारे पास। हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई। बिल्कुल इजी था, y था, y का डेरिवेटिव किया, बट हमें तो वैल्यू एक्स वाई डैश की देखनी है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, देखा तो ये दोबारा y की वैल्यू थी और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यानी कि ये आपका पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये उसका सोल्यूशन है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। ये थे 5th तक क्वेश्चन। और अब देखें आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, y इक्वल टू क्या दे रखा, हम 6 का सोल्यूशन करते हैं। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दे रखा है, और हमने क्या करना है, y का डेरिवेटिव उसकी x से मल्टीप्लाई इस फॉर्म में आनी चाहिए। हमने जो निकालना है ना बच्चे, उस फॉर्म का जरूर ध्यान रखना कि हमने उस फॉर्म में निकालना है। पहले तो हम डेरिवेटिव करते हैं, ये हमारे पास u इंटू वी का काम करेगा, u एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ये आ गया हमारे पास y डैश, बट हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, x से और करनी है, तो हमने दोनों ही साइड क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस में x साइन एक्स। अब ध्यान से देखें तो बच्चे x साइन एक्स, ये तो किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस में y, इतना आ चुका है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस एक्स को लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में y। देखिए जरा हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए साइन एक्स की वैल्यू निकालिए, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y बाई एक्स, यहाँ पे रखिए y बाई एक्स अंडर द रूट 1 माइनस y बाई एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में y। ये एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आएगा x, रूट में क्या रहेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार कैंसिल आउट, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y। और जहां तक, हाँ जी, हमें यही प्रूव करना था, ये आ चुका है। देखिए जरा थोड़ा सा चेंज था इस क्वेश्चन में, बट हमने जो निकालना है वो हमें ऑटोमेटिक हिंट देगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, क्या था, y था, y का हमने डेरिवेटिव किया u इंटू वी से, y एक्स साइन एक्स हमें, बट हमें क्या था, एक्स वाई डैश निकालना था, यानी कि हमने y डैश की किससे मल्टीप्लाई करनी है, x से, y डैश की हमने x से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें एक्स साइन एक्स दिखा, आंसर में तो है नहीं वो, यानी कि इसको चेंज करेंगे, एक्स साइन एक्स किसकी वैल्यू थी, y की थी, इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमें कॉस एक्स भी दिख रहा है, हमें कॉस एक्स भी नहीं चाहिए है, तो और वैल्यू हम साइन एक्स की निकाल सकते हैं, तो हमने कॉस को किस में चेंज कर दिया, साइन में, और साइन की वैल्यू रखे जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी उसे हमने कर दिया। और ये हमारा क्या आ गया कि ये सॉल्यूशन हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये हमने वेरीफाई कर दिया, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हम कैलकुलेशन करके राइट हैंड साइड तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चंस करेंगे
तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि अब हमें क्या स्टेप करना चाहिए कि हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। 7th में देखिए क्या है, एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस में c। डेरिवेटिव तो करना ही है, दो फंक्शन है u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v और x का डेरिवेटिव तो 1, log y का डेरिवेटिव 1/y और y डैश कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 0, ये आ गया आपके पास। अब इसको कैसे करोगे, ये y डिवाइड में है, इधर ले जाइए मल्टीप्लाई में, क्या आएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। हमें आंसर हमें हिंट दे रखा है कि हमने क्या करना है, वाई डैश को एक तरफ लेके आना है, तो हम वाई डैश को एक तरफ लेके आ रहे हैं, वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस में एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां से हमारे पास वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई है, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, और यही हमें निकालना था बच्चे। ठीक है, क्या था हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने उसका डेरिवेटिव किया, हमने डेरिवेटिव वाई डैश की टर्म को एक साथ लिखा, फिर हमने वाई डैश को कॉमन लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें आंसर हिंट दे रखा है कि वाई डैश एक तरफ आना है, तो हमने सारी वाई डैश की टर्म एक साइड करके कॉमन ले लिया और फिर हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, हमारा जो गिवन फंक्शन था वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसका सॉल्यूशन है। ये हो गया 7th तक क्वेश्चन। और अब देखिए आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हम 8th का सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा हमें फंक्शन y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। y डैश है मतलब डेरिवेटिव तो हमें निकालना है, निकालिए y डैश माइनस में कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन y, और साथ में y का भी तो डेरिवेटिव बनेगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चे हमारे पास साइन y और y डैश आ गया है, यानी कि y से मल्टीप्लाई और करनी है, थ्रो आउट y से मल्टीप्लाई कर दिए, y डैश प्लस में y साइन y डैश इक्वल टू y, ये आ गया है। अब हम क्या करें, देखिए जरा हम क्या करें, y हमें चाहिए है और y साइन y वाले टर्म भी हमें चाहिए है और y डैश भी हमें चाहिए। देखें यहाँ पे हम क्या करें, इस y की वैल्यू को रिप्लेस करें, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी x प्लस में cos y, हम वैल्यू रख रहे हैं x प्लस में cos y, y डैश प्लस में y साइन y डैश इक्वल टू y। हम क्या करें, देखिए सारे में से थ्रू आउट क्या कॉमन लेंगे, y डैश को कॉमन लीजिए, क्या बनेगा x प्लस कॉस y प्लस में y साइन y इक्वल टू y। क्या आ गया हमारा आंसर, यस x प्लस कॉस y प्लस y साइन y इक्वल टू y। ठीक है, तो सिंपल ही था, हमने क्या किया, गिवन हमारे पास फंक्शन था, हमने डेरिवेटिव किया, बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें क्या कह रही थी कि y साइन y है, साथ में डेरिवेटिव भी है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन y था, y नहीं था, तो हमने थ्रो आउट y से मल्टीप्लाई करी है, फिर हमें जो टर्म चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने y की वैल्यू रिप्लेस करके और क्या कर दिया, हमारा आंसर निकाल दिया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इससे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th में भी ऐसे ही करते हैं हम, तरीका बच्चे वही है, हल्के फुल्के कैलकुलेशन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं। 9th में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y। हमें डेरिवेटिव दिख रहा है, मतलब डेरिवेटिव तो हमने करना ही करना है, 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये y का डेरिवेटिव y डैश है। अब क्या करें, y डैश है और ये आ गया आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली इसकी मल्टीप्लाई तो कर ही दें हम, 1 प्लस वाई डैश और 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपके पास y डैश है, मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खोलते हैं, 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर
इक्वल टू वाई डैश। अब क्या करें, वाई डैश और वाई डैश कैंसिल आउट है, क्या बचा है हमारे पास, आ गया आंसर वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, क्या गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी है, हमने उसका डेरिवेटिव किया है और जो अपॉन में टर्म थी उसे हम मल्टीप्लाई में ले आए, डिवाइड वाले टर्म को साइड चेंज की तो वो मल्टीप्लाई में आ गए, सिंप्लीफाई किया, जो टर्म्स इक्वल में थी तो जो इक्वल इक्वल टर्म्स हम काट देते हैं, रिमेनिंग क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जो हमने सेटिस्फाई करानी है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 9th है। और 10th में क्या है, देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने क्या दिखाना है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स नोटेशन है तो हम भी डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, डेरिवेटिव कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बचा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करें, देखिए जरा, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो y की है, क्योंकि आंसर हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसमें कहीं पे भी ये टर्म नहीं है, यानी कि इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये y की वैल्यू है, रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, y क्या है आपके पास, y वाले टर्म डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, क्या बना y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में x, और माइनस में x वाली टर्म है ये आएगी आपके पास दूसरी साइड प्लस में इक्वल टू 0। हो गया ना बच्चे, देखो क्या था आपके पास, y था, हमने डेरिवेटिव किया और हमें एक वैल्यू दिखी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो y की थी, हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, या फिर दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो, यहाँ पे y की वैल्यू रखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, या फिर सीधा ही हम फंक्शन को लेके चले और डेरिवेटिव से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ले आए, दोनों ही तरीकों में से आप किसी से भी कर सकते हो, हमने ये दिखाना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए बच्चे, 11 और 12 दो क्वेश्चन और हैं, MCQ हैं, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। हमने क्या कहा था कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, अब कितने कांस्टेंट होते हैं ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, हमने कांस्टेंट ही बताने हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या दे दी, फोर्थ ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कितने कांस्टेंट आएंगे जनरल सॉल्यूशन में, 4 ही आएंगे बच्चे। ठीक है, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकंड देखिए क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो हम जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होते हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू देके ही तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो नहीं होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट आपके नहीं होते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0। कहीं थर्ड ऑर्डर को देख के 3 पे टिक मत कर देना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और यहाँ पे आपके जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही थी। होप बच्चों कि आपको एक्सरसाइज 9.2 का बेसिक और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन है वो एज यूजुअल आप ले लीजिएगा, और आगे ऐसे ही सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।